हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आप सभी का WS स्टडी पॉइंट में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रूसो के बारे में, और मुख्य रूप से जो बात करेंगे रूसो के जनरल विल के बारे में कि आखिर जो सामूहिक हित के बारे में आखिर वो क्या कहते हैं, या उनके अनुसार जनरल विल का जो कॉन्सेप्ट दिया है उन्होंने वो क्या है। तो चलिए उससे पहले उनके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। वो ये कि इनका जन्म 28 जून 1712 ईस्वी में हुआ था। जेनेवा स्विट्जरलैंड में हुआ था, स्विट्जरलैंड। और इनकी मृत्यु 2 जुलाई 1778 में फ्रांस में होती है। तो ये बात है इनकी जन्म से मृत्यु की। इनके जीवन के संदर्भ में अगर कुछ बातें हैं तो वो ये है कि तो देखिए, जो इनके लाइफ के बारे में कुछ चीज़ें हैं वो इस तरीके से हैं कि इनका एक सामान्य परिवार में जन्म होता है। जन्म होने के बाद शुरुआत में ही इनकी माता का मृत्यु हो जाता है, इनकी माँ गुजर जाती हैं। उसके बाद इनका लालन पालन इनके पिता के द्वारा होता है कुछ समय। उसके बाद बताया जाता है कि ये आवारागर्दी करने लगते हैं, जैसे कि ये अच्छे कामों में नहीं होते हैं, फजूल का बाहर में रहते हैं, भटकते हैं। कुछ समय इनका इसी तरह चलता है, लेकिन एक वक्त आता है जब ये पेरिस निकलते हैं। पेरिस जाने के बाद ये वहाँ पे काम की खोज करते हैं, काम की तलाश करते हैं कि कुछ पैसा वैसा कमा लिया जाए, लाइफ में कुछ सेट वेट हो जाए। तब ये होता है इनके साथ कि इनको कुछ समय तक जब वहाँ पहुँचते हैं तो उन्हें नौकरी ही नहीं मिलती है। बहुत ही तकलीफ़ का एक वक़्त रहता है, कुछ असफलता हाथ नहीं लगती है इनको। असफलताओं का सामना ही करना पड़ता है इनको, लगातार जो है निराशा का सामना करना पड़ता है। उसके बाद इनको एक फ्रांसीसी दूत के पास, जो फ्रांसीसी राजदूत के पास सचिव की नौकरी मिलती है, सेक्रेटरी की नौकरी मिलती है इनको, और वो वहाँ पे उसमें लग जाते हैं। काम करते रहते हैं वहाँ। काम करने के बाद एक वक्त आता है 1750 का। 1750 का वो वक्त है जब इनकी लाइफ में एक टर्निंग आता है, एक ऐसा मोड़ आता है जो इनकी लाइफ को पूरी तरीके से बदल देता है। इससे पहले तक फिलॉसफर बोल करके इनकी लाइफ में कुछ था नहीं। इनकी जो जर्नी है एक फिलॉसफर के रूप में, एक फिलॉसफी की तरफ, वो शुरू होती है 1750 के बाद से। 1750 में एक प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है एक एकेडमी में। तो उस एकेडमी में एक प्रश्न दिया जाता है, उस प्रश्न का जो ये उत्तर देते हैं, उसके बाद से ये एक फिलॉसफर के रूप में धीरे 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 ये उभरते रहते हैं। तो ये तो हो गई बात उनकी जर्नी, उनकी यात्रा, उनके जीवन के बारे में। उसके बाद हम लोग बात करते हैं जो जनरल विल है, वो जो उनका कॉन्सेप्ट है जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, एग्जाम जो आपके सिलेबस में है, वो हम लोग देख लेते हैं। जनरल विल के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ह्यूमन विल, जो मानव हित है, उनके बारे में ये है कि ये दो प्रकार के होते हैं, जैसे एक इंडिविजुअल, दूसरा कम्युनिटी। तो इंडिविजुअल में होता है एक एक्चुअल विल और एक रियल विल, एक तात्कालिक विल, और दूसरा जो इंसान के लिए तात्विक है, तात्विक इच्छा और तात्कालिक इच्छा दोनों है। अब इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जैसे आपको कुछ काम करना है, या आप किसी काम में लगे हुए हैं, आपका एक फोकस है, आपका एक गोल है, आपको वो काम करना है, उसके लिए आपको समर्पित रहना है। लेकिन आपको समय समय पर, या आपका एग्जाम नजदीक है, मान लीजिए आपको एग्जाम की तैयारी करनी है, कल आपका पेपर है, आज आपने एग्जाम के प्रिपरेशन आप कुछ देख ले रहे हो, आपके ये देख लूँ, ये भी देख लूँ, ये देख लूँ, लेकिन सडनली आपके मन में आता है, एक नोटिफिकेशन बजा, फोन की घंटी बजी, टंग, आपने देखा कि एक बार चेक कर लेते हैं। आप गए फोन देखने के लिए, फोन देखने के बाद आप चले रील्स देखने के लिए, आप वो कर रहे हैं। तो वो तात्कालिक है, लेकिन वो आपके लिए लाभदायक नहीं है। वो इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं कि जो रियल विल है, जो आपकी जो है तात्विक इच्छा है, वही आपके लिए वेल है, गुड है,
और इसको ही आपको कंटिन्यू करना है। तो फिर आपको मन में ख्याल आता है कि नहीं यार, कल सुबह मेरा एग्जाम है, मेरे को एग्जाम की तैयारी करनी है, तो फिर से आप उसके लिए आप वापस से एग्जाम की तैयारी में लग जाते हैं। तो एक्चुअल और रियल विल में यही आपका डिफरेंस है। जो अल्टीमेट कलेक्टिव गुड है, ये अच्छा है, बेहतर है, इमीडिएट इंटरेस्ट है, इमीडिएट आपको तुरंत में तो आपको इंटरेस्ट देगा, रुचि देगा, लेकिन वो आपके लिए अच्छा नहीं होता है। इसमें कहा ये जा सकता है कि हर व्यक्ति का अलग अलग इंटरेस्ट हो सकता है, हर व्यक्ति को अलग अलग इच्छा उसकी हो सकती है, जो एक्चुअल विल में है। जो रियल विल में है वो हाई सेल्फ और स्टेबल होता है, जिसमें हम लोग देख लें कि समुदाय के सभी व्यक्ति के मन में समान होता है, यानी कोई जो अच्छा भाव होता है वो सभी के मन में समान ही होता है कि जो अच्छा है वो अच्छा है। तो अभी हम लोग जनरल विल के बारे में चर्चा कर लें। जनरल विल को 3 कैटेगरी में देखा जा सकता है, एक जनरल विल, दूसरा कॉर्पोरेट विल, तीसरा प्राइवेट विल। तो प्राइवेट विल और कॉर्पोरेट विल क्या है? तो एक चीज आप एक एक उदाहरण से आप ये समझ सकते हैं कि जैसे एक प्राइवेट विल है, यानी जो एक इंडिविजुअल एक व्यक्ति की इच्छा है, या एक कह सकते हैं कि हर एक प्रत्येक व्यक्ति की अलग अलग इच्छा हो सकती है। जैसे किसी ने सोचा कि मुझे धन कमाना है, मुझे गाड़ी खरीदनी है, मुझे घर खरीदना है। किसी ने कहा सोचा होगा कि किसी का हित हो सकता है, किसी ने शादी करनी है, किसी ने प्रॉपर्टी करनी है, किसी ने डॉक्टर बनना है, किसी ने इंजीनियर बनना है, किसी ने प्रोफेसर बनना है, किसी ने साइंटिस्ट बनना है। तो ये जो प्राइवेट विल है वो इंसान का खुद का अपना अपना व्यक्तिगत हो सकता है। और जो एक कॉर्पोरेट विल है, वो कॉर्पोरेट विल कुछ इस तरीके से होगा कि सामूहिक जो इच्छा होगी वो इस तरीके से होगा कि एक टीचर का समूह है, तो जो कुछ भी हित की बात होगी तो वो टीचर लोग अपने अपने बारे में, या एक जो टीचर का एक समूह है वो कुछ ऐसा फैसला करेंगे जो सिर्फ टीचर के हित में होगा, तो वो कॉर्पोरेट विल के अंदर आ गया, यानी कि एक समूह की इच्छा हो गई। या एक बिजनेसमैन है, जो बिजनेसमैन उद्योगपति है या जो इंडस्ट्रियल है, उसके लिए जो उसके एक समूह है, सभी लोग एक जगह हैं, तो कुछ ऐसा फैसला होगा जिसमें सभी का हित होगा। जैसे बिजनेसमैन, अब जीएसटी आया तो जीएसटी में सबका हित है या सबका किसी का हित मारा जा रहा है, तो वो एक अलग विषय है। या बजट आता है, हम लोग देखेंगे कि बजट में किस किस को रियायत मिला। अगर जो एक बिजनेस है या टैक्स में कटौती की गई, तो एक बिजनेसमैन का जो एक व्यापारी समूह होगा उसको थोड़ी रियायत मिल गई टैक्स में, तो वो एक कॉर्पोरेट विल के रूप में हो गया, एक सामूहिक इच्छा के रूप में हो गया कि अगर उसके हित में कुछ हुआ तो सिर्फ वो एक सामूहिक हित में आएगा। लेकिन जो जनरल विल है वो सभी के लिए है, उसमें प्राइवेट हुआ, कॉर्पोरेट हुआ, सब लोग आ जाएंगे। या कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, प्रोफेसर है, या साइंटिस्ट है, या कुछ भी है, पायलट है, कुछ भी है, तो जो सभी के लिए एक जो इच्छा होगी वो एक बेहतर होगी। सब लोग मिल करके एक फैसला लेंगे कि कुछ ऐसा काम होना चाहिए जो सबके हित में हो। अब जैसे कुछ सोचिए कि क्या हो सकता है, सड़क का निर्माण करना है, सड़क बनानी है, सभी लोगों ने सोसाइटी में, एक सोसाइटी है, एक सोसाइटी में तो सभी लोग रह रहे हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, जितने भी टीचर हैं सभी रह रहे हैं। तो उनमें सब मिल करके फैसला लिए कि सोसाइटी के बाहर की जो रोड है वो खराब है, उसको बनाना है। तो एक फैसला हुआ कि वो सभी के लिए। अगर ग्लोबल लेवल पे देख लें तो ग्लोबल वार्मिंग है हो रही है, तो उसके लिए हमें ध्यान देना होगा। सब लोग मिल करके ये ऐसा फैसला करेंगे, सब लोग मिल करके एक मीटिंग करेंगे कि किस किस तरीके से रोका जाए, पर्यावरण को किस तरीके से बचाया जाए, किस तरीके से इन्वायरमेंट के में जो हित में होगा वो फैसले लिए जाएं। तो ये चीज हो गया जनरल विल। तो जनरल विल का कॉन्सेप्ट उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा कि क्या है जनरल विल, और इससे संबंधित जो भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे मैं उम्मीद करता हूं कि आप उसको सॉल्व कर पाएंगे, और उससे रिलेटेड जो कुछ भी प्रश्न बना दे, चाहे एग्जामिनर थोड़ा बहुत अगर कोई क्वेश्चंस को घुमा भी देता है तो आप उसको बेहतर से आंसर कर सकते हैं ना। आपका एक
जो कोर कॉन्सेप्ट है अगर वो क्लियर रहेगा तो आप आंसर कर सकते हैं।